नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग प्लेटफॉर्म का बीएसएससी इंटर लेवल वॉल्यूम 2 का सेट नंबर हम लोग आज का अंतिम सेट यानी कि सेट नंबर 20 हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन है हम लोग का। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन ये है कि सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है। तो एक का हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इस वन के लिए वर्षा कोण से कितना 200 सेंटीमीटर, कितना 200 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा होना चाहिए। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र होता है सुंदरवन। आगे देखते हैं 2 नंबर, किस देश की मेजबानी में COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन संपन्न किया जाएगा। तो COP29 कहाँ पे होगा, तो आपको जाएगा कहाँ पे, अजरबैजान बाकू में कहा जाएगा। कहाँ पे, अजरबैजान बाकू में किया जाएगा। COP28 कहाँ हुआ था, COP28 ये आपको हुआ था कहाँ पे, यूएई में संपन्न हुआ था 2023 में। यूएई में 28 COP संपन्न हुआ था। जलवायु संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पहली बैठक 1995 में जर्मनी में बर्लिन में किया गया था जी। कॉप में क्या होता है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कौन इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो 3 का आपको हो जाएगा 3 नंबर किसे मिला है, डेनियल ब्रेनबोइम को मिला भी और अली अबू अवाद को भी मिला। 3 का 3 नंबर। 4 में आते क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन करा कि आपको कि दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण से सम्मिलित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में त्रिकोण है, तो कौन कौन है त्रिकोण, तो 4 का 1 नंबर, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर को सम्मिलित रूप से एशियन टाइगर के नाम से हम जानते हैं। क्या, एशियन टाइगर के नाम से जानते हैं हम। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर जो विष्णु मंदिर है जी। लाओस जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र लैंडलॉक कंट्री है। कौन, लाओस। क्वेश्चन 5 में आते हैं लोग। 5 का कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक एवं सांस्कृतिक राजनीतिक उप विभाग में आता है। तो कौन सा आता है, 1 नंबर आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में कंबोडिया स्थित है। कंबोडिया की राजधानी कौन सी होती है, नो पेना। क्या होते हैं, नो पेना होते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया पर प्रजातीय रूप से चीन से अधिक निकट है जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है। तो कहाँ पे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 6 का 2 नंबर हो जाएगा। स्वास्थ्य का विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था, 7 अप्रैल को। उसका स्थापना कब हुआ था, 1948 में किया गया था। 1948 में किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कहा कि भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य देश है और इसका भारतीय मुख्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अभी टोटल देश 194 है। 194, इसका मुख्यालय कहाँ, जिनेवा आने के स्विट्जरलैंड में। और 6 का 2 नंबर। 7 में बनवाते हैं क्वेश्चन 7 में आते कर विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ, राजगीर में हो जाएगा, राजगीर में। विश्व शांति स्तूप की आधारशिला 1969 में रखा गया था। कब, 1969 में इसका आधारशिला रखा गया था। यह शांति स्तूप 1978 में बनकर तैयार हो गया था। कब, 1978 में बनकर यह तैयार हो गया था जी। विश्व शांति स्तूप का वर्तमान स्वरूप 1993 का है। इस विश्व शांति स्तूप का डिजाइन उपेंद्र महारथी ने तैयार किया गया था। क्वेश्चन 8 में आते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने 3 साल से अधिक की सजा काट रहे जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक पर्सनल लोन देने की घोषणा किस योजना के तहत किया गया। 8 का आपको जाएगा 2 नंबर, जीवला योजना, जीवला योजना। 8 का 2 नंबर, कितना मिलेगा, 3 साल से जो
काट रहा सजा 50,000 पर्सनल लोन दिया जाएगा। 9 में आते हैं लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड्स। लर्निंग साइंस बाय स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से कौन किया है? 9 का 1 नंबर भारतीय मानक ब्यूरो किया है। कौन किया है? भारतीय मानक ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं दुनिया के सबसे उच्च युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाले भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? 10 का 3 नंबर गीतिका कौल। कौन? गीतिका कौल। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं क्वेश्चन 11 का रहा कि तेलंगाना राज्य में हाल ही में दिसंबर 2023 के चुनाव नतीजे के आधार पर कांग्रेस ने कितने सीट पर जीत हासिल कर सरकार बनाई है? 11 का 1 नंबर 64 सीट जीत कर सरकार बनाई है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं तेलंगाना में विधानसभा का कुल सीटें कितना? तो 119। याद रखिएगा कितना? 119 सीटें वहाँ पे आपको विधानसभा का। उसमें से टोटल सीटें 64 सीट कौन जीता? बीजेपी। वहाँ का नया मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। कौन? रेवंत रेड्डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन 12 में आते हैं अंगोला का राजधानी कौन सी होती है? लुआंडा। 12 का 1 नंबर हो जाएगा अंगोला की राजधानी कौन सी होती है? लुआंडा होती है। अंगोला का मुद्रा कौन सी होती है? तो क्वाजा होती है। मुद्रा क्या? क्वाजा। जाम्बिया की राजधानी क्या होती है? लुसाका। जाम्बिया का लुसाका। कांगो का किंशासा। लाइबेरिया का मोनरोविया। मोनरोविया किसका? लाइबेरिया का। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो कौन खेलते हैं? टाइगर वुड्स आपको गोल्फ खेलता है। गोल्फ खेलता है जी। ये कहाँ खिलाड़ी है? तो टाइगर वुड्स अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था? ज्योतिबा फुले किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया था? 1873 में किया गया था। कब? 1873 में किया गया था। सत्यशोधक समाज ब्राह्मणवाद का विरोधी संस्था था जी। ब्राह्मणवाद का विरोधी संस्था था। क्वेश्चन 15 में आता है क्वेश्चन 15 में आते हैं करा कि निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? किसे माना जाता है? तो आपको हो जाएगा पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दाते को। 15 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर। तो देखते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग आते हैं क्वेश्चन 31 करा कि आपको कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? कौन से? मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा या चालू खाता घाटा या उपरोक्त सभी? तो 31 का 4 नंबर सभी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं रजनामा किसकी आत्मकथा फारसी अनुवाद है? रजनामा किसकी फारसी अनुवाद है? तो 32 का 3 नंबर महाभारत का। महाभारत। 13 में आते हैं 33 में आते हैं दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित में से किस पुस्तक में की थी? 33 का 2 नंबर कौन किया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं 34 में आते हैं 34 करा कि शहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। 34 का 2 नंबर। 35 में आते करा कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना को नेतृत्व किया था? कब? 1943 में किया। 35 का 2 नंबर हो जाएगा। 36 में आते हैं लोग 36 करा कि आपको रामप्पा मंदिर के नाम से लोकप्रिय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो रामप्पा मंदिर कहाँ? तेलंगाना का। 36 का 2 नंबर तेलंगाना में रामप्पा मंदिर यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं कि पंडित निखिल बनर्जी किस वाद अंश से प्रतिपादित एक है? तो क्या बजाते हैं? निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? तो सितार बजाते हैं निखिल बनर्जी। 38 में आते हैं विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्न में से किस वाद अंश से जुड़े हुए हैं? तो 38 का हो जाएगा 4 नंबर कौन? सरोद वादक। कौन? अली अकबर खान कौन? सरोद बजाते हैं। निखिल बनर्जी सितार वादक। 39 में आते हैं कि किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर कहाँ जाएगा आपको? तो 1 नंबर कहाँ पे है? सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर। 40 में आते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह 19वीं शताब्दी के उपरांत हुआ था। इस दिन विकल्पों में उस क्षेत्र की पहचान करी जाए यह घटित हुआ था। कहाँ पे हुआ था रामोसी विद्रोह?
तो कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था पश्चिमी महाराष्ट्र में किया गया रामोसी विद्रोह, पश्चिमी महाराष्ट्र में। 41 में आते हैं MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो 41 का आपको अल्ट प्लस इंटर, ऑल प्लस इंटर। 42 में आते हैं कि वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, कौन थी? तो आपको या कौन? लक्ष्मी सहगल। 43 में आते हैं, यह कथन कौन था कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है? तो 43 का 4 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन से हम। 44 में आते हैं, घटना को व्यवस्थित करना है। राष्ट्रीय आंदोलन घटनाएं, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। अब देखना है व्यवस्थित करना। 44 का आपको हो जाएगा। देखिए ये आपको 17 में हुआ था, कौन? दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में, भारत छोड़ो 42 में, दांडी मार्च 1930 में। तो सबसे पहले कौन इसको हुआ था? 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन एक ही जा रहा है। सबसे पहले कौन? चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में, उसके बाद दांडी मार्च 1930 में, उसके बाद कौन? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो 44 का 1 नंबर। 45 में आते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित करता है? तो 45 का आपको हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर, 1916 से लेकर 1922 तक। 46 में हम आते हैं, 51 कर रहा है कि आपको कि निम्नलिखित कृषि में से कौन सी भदई है? तो भदई, अगहनी और गर्मी कृषि से संबंधित है। तो भदई में कौन होता है? धान होता है। अगहनी में कौन होता है? अच्छा, भदई, अगहनी और गर्मा कृषि से संबंधित है, तीनों होता है। 61 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, धान। ये सभी में होता है, भादों में भी होता है, अगहन में भी होता है और गर्मी में भी होती है, चावल। 62 में आते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? जून में, अक्टूबर में, अप्रैल में या सितंबर में? तो अप्रैल में शुरू किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वाला। 63 में आते कल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो आपको लिया गया जापान के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं कि भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या तो बहुजन समाज पार्टी। 64 का 3 नंबर कि समाजवादी पार्टी हम लोग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुरानी की मकबरा बीबी का मकबरा का नाम स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद की महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में है बीबी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं, कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? अच्छा, मतलब कावेरी नदी का जो बेसिन है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ नहीं फैला हुआ? तो 66 का आंध्र प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में, केरल में है, बट आंध्रा में कावेरी का बेसिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करता है? 67 का 4 नंबर, अनुच्छेद 23 में बलात्कार जी 23 और 24 है। तो 24 है कि बिना मतलब के काम करवाना किसी बच्चे से वो होता, किसी कारखाने में या तो भी। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइवान की कहाँ राजधानी होती है? तो ताइवान की राजधानी कहाँ पे है? तो आपको हो जाएगा कहाँ पे? ताइपे। 69 में आते हैं, 69 क्या कह रहा है कि आपको कि निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था? किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। 70 में आते हैं कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? कहाँ पे नहीं है? तो ममेत्री में आपको नहीं हो जाएगा। तो 70 का 1 नंबर, मिजोरम में नहीं है। 71 में आधा करा कि ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन गलत है? कल ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है।
कल ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम कराने की रोकती है। हाँ, बिल्कुल रोकती है। 7 पैसा का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी करती है। बिल्कुल है। 3 करा कि ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सभी सत्य है। 71 का 4 72 में लगवाते हैं। 72 करा कि उद्योग में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसी आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 72 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। पंचवीं यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना कब किया गया था? 1974 से 78 तक 5वीं पंच योजना था, यानी कि एकमात्र पंचवर्षीय योजना था जो 4 वर्ष तक चला था। कौन? 5वां। क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं लोग कि राशन कार्ड के संदर्भ में कौन सा युग सही सुमेलित है? तो 73 का कर अंत्योदय कार्ड निर्धन किसी भी निर्धनों में भी निर्धन है जी, अंत्योदय कार्ड है जी। तो 73 का यही आपका एक सही हो जाएगा और सब गलत है। क्वेश्चन वो देखते हैं 74 में आते हैं। 74 करा कि भारत में हरित क्रांति के सेकेंड चरण यानी कि HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब आया था? तो 74 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 1970 में आया था। पहला हरित क्रांति कब आया था? तो पहला हरित क्रांति आपको आया था 1966 से लेकर 1967 के बीच था और दूसरा था 1970 के बीच। क्वेश्चन नंबर 75 में आते हैं। 75 करा कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है किस पे? 75 का 1 नंबर। NSSO के परिवार के उपयोग व्यय के सर्वे पर। 75 का 1 नंबर। 76 में लगवाते हैं। देखते अगला क्वेश्चन 91 क्वेश्चन करा कि आपको सर्वोपरियता से नीति किसने दिया था? तो कौन दिया था? तो 91 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 2 रहेगा। आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया था सर्वोपरियता की नीति। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है? तो 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कहाँ पे? कर्नाटक में हो जाएगा आपको। नामद्रोलिंग मठ कहाँ पे है? तो आपको कहाँ पे? कर्नाटक में होगा। 92 का 2 नंबर। 92 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं। बारदोछम किस राज्य का लोक नृत्य है? बारदोछम कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का बारदोछम लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 94 में आते हैं। पृथक पंचायती राज मंत्रालय गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 2004 में किया गया था। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 95 मानते हैं। 95 करा कि राजनीतिक कानून तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हम क्या करना चाहिए और क्यों और क्या नहीं करना चाहिए। किसने कहा था? तो 95 का आपको हो जाएगा 2 नंबर को। अरस्तु बोला था कि राजनीतिक कानून तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अरस्तु बोला था। 96 बोला था। 96 करा कि निम्न में से कौन सी नोबल गैस है? तो नोबल गैस 6 होता है हम लोग का। कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन। इसमें कौन नहीं है? तो 96 का आपको हो जाएगा कौन नंबर? तो क्लोरीन हम लोग का नहीं है। 97 में लगवाते हैं। 97 करके 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस केल्विन मापकर में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? 97 करा कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 36 डिग्री सेल्सियस केल्विन मापकर में परिवर्तित करने पर इन तापमानों का सही क्रमानुक्रम क्या होगा? आगे देखते हैं ऑप्शन। केल्विन में अगर चेंज करेंगे तो 97 का आपको हो जाएगा 1 नंबर 298 केल्विन और 311 केल्विन और आपको हो जाएगा 339 केल्विन। तो 97 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 98 में आते हैं। 98 कह रहा कि मत्स्य वर्ग यानी कि पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक इनकी विशेषता नहीं है? तो 98 का आपको हो जाएगा
एक नंबर ए उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, गलत बात है। अच्छा, कौन सही है इसको मत्स्य वर्ग में? कि ये अपनी गलफड़ों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करता है। जी सही बात है। अगला करा कि इनके हृदय में 2 चेंबर पाया था। कितना प्रकोष्ठ होता है? 2 चेंबर होते हैं। इनकी त्वचा सल्कों में ढकी होती है। हाँ जी, इसकी जो त्वचा पर सल्क होता है, देखते हैं मछली को हम लोग क्या करते हैं, वो कबाड़ते हैं। 99 में आते हैं हम लोग। सही कथन को पहचान करें। 99 करा कि सही कथन कौन सा है? कल पृथ्वी सही कथन कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जी का मान समान होता है। प्रत्येक बिंदु का जी का मान समान होता है, नहीं गलत बात है। विषुवत रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है, गलत बात है। पृथ्वी की सतह से ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी का मान कमता है, गलत बात है। ध्रुव पर जी का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। जी बिल्कुल बात है। 99 का 4 नंबर। 100 में आते हैं। एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत होती है? तो 100 का होगा 2 नंबर, 100 डेसिबल का होता है। 101 में हम आते हैं। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा होता है? तो किसके वजह से होता है? 102 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, वाष्पन क्रिया के कारण होता है। 102 में आते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया था? तो ऑक्सीजन पाया था। 103 में हम आते हैं। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, तो अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल क्या होगा? तो दो आगे की ओर गति करेगा। जी, जब धक्का एकाएक ब्रेक मारेगा क्या होगा? आगे की ओर गति करेगा। 104 में आते हैं। रक्त उत्तक का एक प्रकार है, अन्य किसका एक प्रकार है? तो रक्त जो है वह संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। 105 कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन N2 होता है। 106 में आते हैं लोग। अच्छा, आगे देखते हैं लोग। कह रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो 0 केल्विन के बराबर होता है, याद रखिएगा। 122 में आते क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक लड़का r दूरी तक सीट पर वजन रख कर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा, वह वजन को लेकर कैसे चलेगा? अधिकतम कार्य करेगा। तो 122 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कि वह ऊर्ध्वाधर पर ऊपर चलता है। क्वेश्चन नंबर 123 में आता है। पावर अल्कोहल और एथी अल्कोहल का मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो पावर अल्कोहल किसका मिश्रण होता है? पावर अल्कोहल में तो आपको हो जाता है कि पेट्रोल प्लस इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है पावर अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 124 में जीवाश्म सामान्यतः किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो ईंधन पाया जाता है वो किस चट्टान में पाया जाता है? 24 1 नंबर अवसादी चट्टान में पाया जाता है। 125 में हम लोग आते हैं। 125 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा नहीं है? कौन थाइलोफाइटा नहीं है? तो 125 का आपको जाएगा कौन? 3 नंबर प्यूनेरिया आपको थाइलोफाइटा नहीं आता। कौन कौन आता है? यूलोथ्रिपिक्स कारा अलावा। 126 में आते हैं। 26 कह रहा है कि आपको स्पायरोगायरा और प्लनेरिया में पुरजनन होता है। 127 में आते हैं। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। तो इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसका ध्यान गया था? 27 का 2 नंबर हो जाएगा, हैंक्स क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा। 128 में आते हैं। अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो 128 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 128 का 3 नंबर मतलब कि 62% होती है। 129 में लोग आते हैं। इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? 129 का 2 नंबर मैग्नीज की होती है। 130 में लोग आते हैं। एमएस वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कौन सी है? तो आपको कौन सत्य है, सत्य या असत्य है, इसके रूप में पहचान करें। 130 का आपको हो जाएगा 4 नंबर सत्य 1
और दो सही है, एक और दो सही है, दोनों सही है। यानी कि एक नया दस्तावेज बनाते समय एक टेम्पलेट का चयन किया जाता है और किसी दस्तावेज के अंत में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस इंड को दबाना पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 करा कि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाला पहले व्यक्ति कौन था। 131 का 3 नंबर आइजैक न्यूटन था। कौन था? न्यूटन था। 132 में लगाते हैं। 132 करा कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को उजागर करती है। 132 का आपको 3 नंबर थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी जो हो जाएगा आपको क्या करा, कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपको गोपनीयता को उजागर करती है। वह 133 में आते हैं। पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण कौन था? तो कौन था? तो आपको हो जाएगा PSLV-C1। क्वेश्चन नंबर 134 में आते हैं कि थैनेटोलॉजी नामक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मृत्यु के सभी पहलुओं का थैनेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। आज का 135 क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन 135 कौन इसमें कह रहा है, कौन सा कथन सत्य आपको हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है। तो आपका वक्रता त्रिज्या केवल लंबाई के दुगने के बराबर होता है। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 75 क्वेश्चन प्लेटफॉर्म नंबर का वॉल्यूम 2 का अंतिम सेट नंबर 20 था। यानी कि वॉल्यूम 2 हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो आप लोग अगर इस चैनल पर अगर नया होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कौन कौन का बुक का आपका चाहिए सेट प्रैक्टिस BSSC का। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप इस चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।